आज संसद में कोहराम मचेगा। क्या मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? और क्या कई बार आप जो करते हैं ना, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार फंस जाते हैं। क्या नया परिसीमन को लाकर बीजेपी फंस गई है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तल्ख हैं और पूरा दक्षिण भारत जो है वो आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं महिला बिल को लेकर जो है वो भी विरोध शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव के बाद 2026 में सरकार गिर जाएगी। तो बंगाल में चुनाव किस तरह से वहां अफरा तफरी है वो भी बताऊंगा। तमिलनाडु में चुनाव में क्या होगा वो भी बताऊंगा। असम में चुनाव हो चुका है, पुडुचेरी में चुनाव हो चुका है, केरल में चुनाव हो चुका है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 4 मई के आएंगे। उसके बाद तेल में आग भी लगने वाली है, ये लोग कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, अब तो तेल की कमी नहीं हो सकती है, कोई किसी से खरीद सकता है, तो वो तो समस्या एक अलग है। लेकिन राजनीतिक समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से किनके पेट में दर्द हो रहा है? और सवाल है कि जो नीतीश कुमार को गाइड कर रहे थे, जेडीयू के ही नेता, जेडीयू में 2 फार हो सकता है। लल्लन सिंह और संजय झा से जेडीयू के नेता नाराज है, खासकर पिछड़े दलित, क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार को गाइड कर रहे थे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पटना के रिपोर्टर वेद ने उन्होंने लिखा है, मनीष वर्मा को दरकिनार कर दिया गया है। नीतीश कुमार के बेटे खुद डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी से किन लोगों को ज्यादा पेट में दर्द है, ये तमाम बातें इस खबर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की। आज से संसद का स्पेशल सत्र लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल लागू होने से 250 से 270 नई महिलाएं चुन के आएंगी। तमाम दल जो है वो कह रहे हैं कि इसमें SC ST OBC महिलाओं का अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसका ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और कहा है कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे, हमारी सरकार आएगी तो, और हम जो महिला बिल रिजर्वेशन लाएंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं को भी रिजर्वेशन देंगे। ये बात अब मायावती जी ने भी कहा है कि SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा है, RJD का हमेशा से स्टैंड रहा है, DMK का हमेशा से स्टैंड रहा है। सवाल है कि जनरल कैटेगरी की महिलाएं सब आ जाएंगी तो जनरल कैटेगरी का ऐसे भी 50% सांसद हैं। जो महिलाएं अभी संसद में हैं, देखिए कि उनमें जनरल कैटेगरी की महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, SC ST OBC की महिलाएं हैं ही नहीं। तो सवाल है कि किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, SC ST OBC की महिलाओं के लिए संसद में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? पैसे का खेल बना दिया गया है। अगर यही बिल आ गया सीधे सीधे तो RSS की कोशिश है कि कम से कम 50% जनरल के सांसद होते हैं, 200 जनरल की महिलाएं जीत के आ जाएंगी, 500 में सरकार चलती रहेगी, किसी SC ST OBC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजर्वेशन का दबाव खत्म हो जाएगा, 5 किलो राशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनकी कोशिश है। अब ये बिल जो है वो पास करा सकते हैं, लेकिन देश भर सोचिए, शरद यादव ने कहा था मैं जहर खा लूंगा संसद में। सुहासिनी उनकी जो बेटी हैं, सुहासिनी शरद, उन्होंने मोर्चा खोला है। अनिल जैन ने इस पर मोर्चा खोला है। उसके बाद राजेंद्र गौतम ने मोर्चा खोला है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती जी ने बयान दिया है। तो सारे बहुजन नेता इस मामले को लेकर एकजुट हैं, लेकिन टीवी अखबार नहीं, इसलिए खबरें बड़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये मैसेज चला गया है और देश भर में इसको लिखा पढ़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर आज संसद में संग्राम मचेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास भी 37 है। चंद्रशेखर आजाद जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे, वो इकलौते सांसद चाहिए हैं लेकिन बड़े ताकतवर हैं। पप्पू यादव इस मामले को जरूर उठाएंगे, वो भी अकेले हैं लेकिन मजबूती से बहुजनों की आवाज उठाते हैं। बाकी वो दौर गया, लालू यादव, नीतीश कुमार तो राज्यसभा में है, देखते हैं उनका क्या स्टैंड होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा में शरद यादव नहीं है, लालू यादव नहीं है, रामविलास पासवान नहीं, इनकी कमी तो खल रही है। तो बहुजन समाज को सड़क से जरूर नेता चुनना चाहिए। अकेले शरद यादव ने इस बिल को रोक के रखा, तब कांग्रेस इस बिल को लाना चाहती थी और SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती थी। अब वही काम बीजेपी कर रही है। सोचिए, सारे वही काम कर रही है, GST लाना है, ये वो सब। तो इस पर फिलहाल बीजेपी घिरती हुई दिख रही है। वही परिसीमन को लेकर भी दक्षिण भारत के लोग नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम बढ़ी है तो हमें सीट कम दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। और चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा चिट्ठी लिख दी। अब आपको पता है ये सरकार चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर चल रहा है। और ये तीनों परिसीमन से लेकर और महिला आरक्षण पर, चिराग पासवान की भूमिका पर भी लोगों की नजर होगी कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। रामविलास जी होते तो वो पक्का SC ST OBC के साथ जाते। तो नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी।
और अगर इन दोनों लोगों ने विरोध नहीं किया तो ये बेनकाब हो जाएंगे। फिर बहुजनों का सारा भरम टूट जाएगा कि जब सोचिए कितनी बड़ी बात है, और इनकी राजनीति भी खत्म होगी। 200 सांसद पुरुष आ जाएंगे और 200 सांसद महिलाएं आ जाएंगी, 400-450 पर जनरल की सरकार चलेगी। SC ST OBC कोई रहे ना रहे, जाट पटेल मराठा किसान समाज के लोग रहे ना रहे, उनके लिए वैसे भी नियम नहीं बनते हैं। अब मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कॉरपोरेट में नहीं है। एक लोकतंत्र था, वोट की ताकत थी, हमारी संख्या ज़्यादा है तो वोट के दम पर हम जाते थे, तो कुछ हमारे लिए पॉलिसियाँ बनती थी। तो इस पॉलिसी से तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर 50% रिजर्वेशन कर दीजिए महिलाओं का, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं का अलग से रिजर्वेशन दीजिए, तभी बात बनेगी। वही परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में बड़ा टकराव हो सकता है। बीजेपी की यही कोशिश है कि हम हिंदी पट्टी में अपना वाहवाही करा लें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में खूब सीटें बढ़ा ले, दक्षिण भारत को छोड़ दे। तो वहाँ विरोध प्रदर्शन है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ये कुर्सी पर सरकार टिकी हुई है। चंद्रबाबू चिट्ठी लिख रहे हैं, उधर से तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब ने अपने घोड़े टाइट कर दिए हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं हो सकता है मोदी जी यहाँ जाके फंस जाए। तो देखिएगा संसद हंगामेदार होगा। कई बार आपको अति आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है ना, वो डुबा देता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। चंद्रबाबू नायडू पर नजर रहेगी, अनुप्रिया पटेल क्या करती हैं, नीतीश कुमार क्या करते हैं, चिराग पासवान क्या करते हैं, SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण देते हैं कि नहीं, हमारी भी नज़र रहेगी। और आपको एक एक पल का अपडेट दूंगा, क्योंकि ये हमारी बहुजन समाज 90% आबादी, 85% आबादी, किसान कम्युनिटी, सबके हितों का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। तो देखते हैं RSS की ये पॉलिसी सफल होती है या नहीं होती है। वहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से बहुत लोगों को दुख है। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी क्यों मुख्यमंत्री बने। RSS का सपना था कि बीजेपी की अपनी सरकार हो और जनरल कोई मुख्यमंत्री बने। विजय सिन्हा तो बाकायदा अपना दर्द भी बांट चुके हैं, तो तमाम गाली गलौज हो रहा है। लेकिन अच्छा हुआ, नीतीश जी का बहुत लोग फायदा उठा रहे थे, उनकी उम्र का फायदा उठा रहे थे, उनके हेल्थ को लेकर फायदा उठा रहे थे। तो ये बात तो है कि अब सम्राट चौधरी जो है वो खुद फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्र फैसले लेते हैं, सामाजिक न्याय वाले धारा से निकले हुए हैं। तो जो भी होगा बेहतर ही होगा। चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री तो कम से कम नहीं बने हैं। पहला बहुजन बीजेपी में दिखा जो दमखम रखता है, जो चाहा वो किया। ये बात तो मैं कहूँगा कि अभी तक बीजेपी में जितने बहुजन नेता हैं उसमें सम्राट चौधरी ने शानदार ताकत दिखाई है और अपनी शर्तों पर उन्होंने मुख्यमंत्री बना है। कोई उनको इधर उधर नहीं कर पाया और लगता है शर्तों पर सरकार भी चलाएंगे। और सरकार मतलब नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं। कहा जा रहा है कि JDU में बहुत लोग सम्राट चौधरी के पक्ष में नहीं थे। JDU में मनीष वर्मा को साइड किया जा रहा है, तमाम SC ST OBC नेताओं को साइड किया जा रहा है। ये भी मामला तुल पकड़ता जा रहा है। तो देखिए JDU कहीं टूट न जाए। वैसे भी दलित पिछड़ा अब उससे अलग ही हो जाएगा जब नीतीश कुमार को ही साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है महिला आरक्षण को लेकर, उस पर देश की नज़र है। और देखने वाली बात होगी कि बहुजन दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे राजभर हों, चाहे निषाद हों, जो लोग अलायंस में है, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उनका क्या स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा का क्या स्टैंड होता है, क्या बगैर SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन दिए हुए महिलाओं का रिजर्वेशन पास हो जाएगा। तो सवाल है कि जब 250 जनरल महिलाएं सीट रिजर्व हो जाएगी, जनरल लड़ेंगे, तो 250 तो जनरल के जीत के आएंगे। SC ST OBC की तो अभी उतनी राजनीतिक और आर्थिक हैसियत नहीं हुई है। तो 250 वो हो गए, 200 जनरल और जीत के आते हैं जो खाली सीटें रहेंगी, तो मामला सब गोल हो जाएगा। OBC को सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे, हम SC ST OBC को रिजर्वेशन भी देंगे। देखना है बहुजन दल का क्या स्टैंड होता है जो बीजेपी के साथ अलायंस में है। तो UGC के बाद ये बड़ा मुद्दा है। अभी UGC का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, UGC को अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। UGC पर भी जनरल कैटेगरी के लोग काफ़ी नाराज थे। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? लेकिन इससे SC ST OBC के तो लोग इससे सहमत नहीं होंगे। और अब सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, लोगों तक बातें पहुंच रही है, तो अब इतना घालमेल भी नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो 4 बजे से जरूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आइए, इसी मुद्दे पर बड़ी बैठक भी हो रही है। तो वो तमाम खबरें जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हितों को पक्ष में होता है, मैं आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि टीवी अखबार में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सोचिए बीजेपी में भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से दिक्कत है। कहीं कोई उत्साह नहीं, कहीं कोई बैनर पोस्टर नहीं साटे गए।
सोचिए, बहुजन नेता कहीं भी रहे, वोट वो दिलवाता है लेकिन उसके जीतने पर खुशी नहीं होती है। लेकिन ये बाबा साहब का संविधान है, पूरा महीना बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। धीरे धीरे ही सही, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होने लगा और होगा। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग जागरूक होंगे, उनके संवैधानिक अधिकार उनको मिलेंगे, तभी देश मजबूत होगा। इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब रखकर आप एक मजबूत मुल्क तो नहीं बन सकते। मजबूत मुल्क तभी बनेंगे जब हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पीछे छूट गया है, जिनको पीछे रखा गया है, उनको बराबरी का मौका तो दो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।